आज 5th लेक्चर है नहीं, चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म है। आज करते हैं कुछ न्यूमेरिकल नहीं। नाउ न्यूमेरिकल वन। नाउ देखते हियर इज अ रिंग, mass m, radius r. Here is another ring, mass m, radius r. दोनों का रेडियस m है। इन दोनों को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कराना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सिंबल था आई। क्या होगा निकालो। यस, इसी रिंग के लिए अबाउट डायमीटर कितना था रिंग का? हाँ, वेरी गुड। अबाउट दिस था एम आर स्क्वायर। सपोज अबाउट दिस डायमीटर इज आई, अबाउट दिस डायमीटर भी आई। ये दोनों डायमीटर इसी के प्लेन पर हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो दिस प्लस दिस था ही 2i था एम आर स्क्वायर, तो आई हो गया था हाफ एम आर स्क्वायर। सो रिंग का अबाउट दिस डायमीटर इज, ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर, इसको ऐसे ही रखा। अबाउट डायमीटर रहा हाफ एम आर स्क्वायर। यहां पे जो डायग्राम दे रखा है ये दोनों को अबाउट दिस घुमाना है। इसी रिंग का अबाउट दिस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा ये अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो अबाउट दिस कितना होगा ना? हाफ एम आर स्क्वायर एम टाइम्स आर स्क्वायर। कितना हुआ? 3/2 एम आर स्क्वायर। ये सिस्टम, ये और इसी को लेके ये जो सिस्टम बना है, कॉमन एक्सिस यही है। इसी का अबाउट दिस होगा ये, इसी का अबाउट दिस भी होगा ही, तो होगा दोनों का दिस प्लस दिस। सो 2 टाइम्स 3/2 एम आर स्क्वायर। नहीं तो कितना हुआ? 3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, एक हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल। अब ऐसे पूछा, अगर ये दोनों डिस्क है, अब डिस्क का अबाउट दिस निकालना पड़ेगा। नहीं समझा रहा है? अब डिस्क का अबाउट डायमीटर कितना था पहले निकालो। हाँ, डिस्क का अबाउट दिस था हाफ एम आर स्क्वायर। सपोज अबाउट दिस डायमीटर घुमाना चाहते हो, ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर, दोनों इसी के प्लेन पर हैं। जो है वी डोंट नो, लेट इट बी आई प्लस आई इज हाफ एम आर स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर अबाउट ए डायमीटर। अगर ये डिस्क है, अबाउट डायमीटर कितना रहा? 1/4 एम आर स्क्वायर। तो अबाउट दिस होगा 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। कितना रहा? ठीक है, 5/4 एम आर स्क्वायर। और यहां पे इनको कह चुका हूं डिस्क, तो इसी डिस्क का अबाउट दिस रहा 5/4 एम आर स्क्वायर, इसी का अबाउट दिस, अभी दोनों डिस्क है 5/4 एम आर स्क्वायर, तो होगा 2 टाइम्स 5/4 एम आर स्क्वायर। तो फिर डिस्क के लिए फिर कितना हो गया? 5/2 एम आर स्क्वायर।
दो हो गए। थर्ड, अब थर्ड, अब ऐसे कर दिया। नाउ अब थर्ड को ऐसे कर दिया, और हियर इज ए रिंग, mass m, radius r. Here is another ring, इसका मास भी m, रेडियस r. Here is another ring, mass m, रेडियस r. ठीक है, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे भी दे सकता है। ये तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। ये लाइन इसी के, ये भी रिंग है, इसके सेंटर के थ्रू जा रहा है। ये एक्सिस इसी के सेंटर के थ्रू जा रहा है। अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर देखना पड़ेगा कौन किस एक्सिस पे घूम रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। निकालो। नौ रिंग का, ये रिंग का अबाउट दिस एक्सिस कितना था, अबाउट डायमीटर कितना था रिंग का, ये इसके साथ पैरेलल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, अबाउट दिस होगा दिस प्लस एम आर स्क्वायर अबाउट दिस, तो कितना रहा। हाँ जी, 3/2 एम आर स्क्वायर। इसी का भी अबाउट दिस उतना ही होगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। इसी का अबाउट दिस, इसी का अबाउट दिस भी वही रहा, बट इसके लिए ये डायमीटर ही हुआ। ये तीनों सिस्टम अगर ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ये और ये, वो तो अबाउट दिस एक्सिस घूम रहे हैं, और ये एक्सिस इसी के साथ यहीं पे टेंजेंट है एंड इन इट्स प्लेन है। ये एक्सिस इसी के लिए टेंजेंट है और इन द प्लेन है, बट ये यही एक्सिस इसी के लिए टेंजेंट नहीं है, पासिंग थ्रू द डायमीटर। रिंग का डायमीटर के थ्रू कितना था, तो हाफ एम आर स्क्वायर। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 times 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, यही रहा। देखो कितना आया, कितना, 9, 3 एम आर स्क्वायर 7/4 आया, 2 आया ना, 7/2 एम आर स्क्वायर। रिंग रिंग रिंग, अब उसने इसको डिस्क डिस्क कह दिया। ये दोनों तो यही रहा, और अबाउट दिस एक्सिस ये डिस्क का क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ये सिस्टम का अबाउट दिस रहा दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना हुआ देखो, जो होगा आईडी करना है नहीं, दिस प्लस, अब इसको डिस्क कह दिया। सो 2 times 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस
1/4 mr²। तो कितना हुआ? 13/4 mr²। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन को कितने बना दिया ना, सारा कुछ बदल सकता है। अब कह दिया, ये रिंग है, अब कह दिया ये रिंग है, मास सेम रेडियस आर, ये सॉलिड स्फीयर है, मास सेम रेडियस, और ये डिस्क है। अब निकालो, ये रिंग है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये डिस्क है, सभी का मास सेम रेडियस। कोई बात नहीं, रिंग का अभी थोड़ी देर पहले कराया था, मास सेम रेडियस आर, यही एक्सिस इसी रिंग के लिए यही है। अबाउट दिस कितना होगा ना, जो अबाउट डायमीटर था, डायमीटर का रिंग अबाउट डायमीटर कितना था? ½ mr²। ये इसके साथ पैरेलल है, और ये इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो इधर होगा ½ mr² प्लस m टाइम्स r का स्क्वायर। कितना हुआ? 3/2, 3/, तो रिंग का अबाउट दिस हो गया 3/2 mr²। अब स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर लिखा हूं, सॉलिड स्फीयर का अबाउट ए डायमीटर कितना था, और ये इसी के सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, इसी को इसी के साथ कंपेयर करोगे, यही एक्सिस रहा ये, इसी का अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा ना, दिस प्लस m टाइम्स r², 2/5 mr² प्लस m टाइम्स r²। तो कितना हुआ? 7/5। तो इसी का अबाउट दिस एक्सिस रहा, समझ आ रहा है नहीं? और इसको क्या कह रखा हूं? डिस्क। डिस्क का अबाउट डायमीटर, जब ये तीनों सिस्टम ऐसे रोटेट हो रहा है, ये डिस्क डायमीटर के एक्सेस रोटेट हो रहा है, दिस इज रोटेटिंग अबाउट ए टेंजेंट, दिस इज रोटेटिंग अबाउट ए टेंजेंट। डिस्क का अबाउट डायमीटर कितना था? तो इसका रहा 1/4, सो होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखो कितना आया, कितना? जो आएगा आएगा, दिस प्लस दिस, जो होगा होगा, नहीं एडिशन तो सभी को आता है, नहीं? वन मोर, इसी के साथ तो 5-6 हो गए ना, लिख। इससे पहले कराया था थिन रॉड, लेंथ एल मास एम, लेंथ एल मास एम, इसी के थ्रू कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 12। ठीक है ना, क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए यहीं पे। इसी रॉड को अबाउट दिस पॉइंट बेंड कर दिया,
यही रॉड को ऐसे बेंड कर दिया, आधा आधा इधर, आधा इधर को, आधा इधर को। अब अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, दिस एक्सिस ऐसे 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 ऐसे, ये इसी के साथ पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर था ना। अब ये एक्सिस ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से, ये पूरे का मास था एम, तो इतना पोर्शन का, इतना पोर्शन का मास कितना हो गया, m/2। इतने पोर्शन का मास फिर हो गया m/2। समझ आ रहा है नहीं? इतने पोर्शन का मास कितना हो गया, m/2। इतना पोर्शन अगर अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा होता, वही लगेगा, कितना होगा, m की जगह क्या लिखूंगा, m/2। इसी का लेंथ मैंने लिया था l। इसी को कैसे याद रखना, इसी का मास लेंथ का स्क्वायर बाई 12। इसी का मास, लेंथ फिर कितना हो गया देखो, l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 अबाउट दिस एक्सिस। इतना पोर्शन जब यहां पर है और अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा है, यानी ये अबाउट वन एंड, अबाउट वन एंड क्या होता था फॉर ए सिंगल वन, अबाउट वन एंड कितना होता था, 3। अब यहां भी, यहां पैरेलल भी लगा सकते हो, अबाउट दिस जितना है दैट कितना है, इतना m/2 l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस m टाइम्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना है, ये देखो कितना आता है, सीधा ml²/3 लगा के भी देखते हैं, उतना आएगा नहीं, पहले देखो ये कितना आता है। ml²/2 into 4 into 12 m l²/32। देखते हैं, 8, ये रहा 96, नहीं, ये करके देखो एलसीएम कितना आ रहा है, ml², ये इसी का 3 गुना है, 3ml²/96, तो कितना रहा, 4ml²/96। ये 4 से कैंसिल होगा नहीं, ml²/24। अबाउट दिस एंड वो अगर लगाते ml²/3 जो जनरल था, तो m की जगह क्या लिखेंगे, m/2। नाउ तब देखते हैं उतना आता है या नहीं। फॉर ए थिन रॉड अबाउट दिस एंड था ml²/3, अब तो इसका आधा लिया हूं,
तो मास m/2 हो गया, l हो गया l/2। तो अबाउट दिस एंड होगा, m की जगह लिखा m/2, m l स्क्वायर। अब l कितना है, l/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये भी देखो ml स्क्वायर बाई, वही आया नहीं, ठीक है। तो इसी का अबाउट दिस रहा ml स्क्वायर बाई 24। ये भी अबाउट वन एंड घूम रहा है, उसका भी उतना। तो फिर अबाउट दिस रहा दिस प्लस दिस, 2 टाइम्स ml स्क्वायर बाई 24, दैट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, मीनिंग क्लियर नाउ। ठीक है, नाउ लुक, अब चेंज कर रहा हूं, अब चेंज कर रहा हूं। आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। नाउ नाउ उसी रॉड को सेंटर से, यहीं से बेंड किया, ऐसे करके रखा, आधा इधर आधा इधर, अबाउट दिस वही होगा, एंगल पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, क्लियर नाउ। नाउ लुक, नाउ अनदर, वही रॉड है, लेंथ एल मास एम, लेंथ यहां से के एल मास एम। नाउ इसको ऐसे बेंड किया, ये रहा वन पार्ट, यहां से यहां तक रहा इसका डबल। तो इतने को क्या कहोगे, l/3, इसे को कहोगे 2l/3। ये पूरे में मास था m, तो इतने में मास कितना होगा, m/3। इसमें कितना मास होगा, 2m/3। ठीक, अब एक पीस रहा ये, एक पीस रहा ये, इनको अब ऐसे ही रखा। ये वाला पीस रहा ये, जिसका मास है 2m/3 और लेंथ है 2l/3। इतना पीस को ऐसे ही रखा, इतना पीस को। इसका लेंथ कितना है और इसका मास कितना है, m/3। अब ये सिस्टम को अबाउट दिस एक्सिस घुमाया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यही पॉइंट इसके लिए, ये यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है। मैंने कहा दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस। तो इसके लिए ये हो गया वन एंड, और वन एंड के लिए क्या था, ml स्क्वायर बाई 3। तो इसी का अबाउट दिस एक्सिस होगा, फॉर्मूला रहा ये। पर इसका मास कितना है, m। अब इसका l कितना है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसके लिए अबाउट दिस सेट वन एंड ही है, ml स्क्वायर बाई 3। इसका m कितना है, इसका l कितना है, उसका स्क्वायर इंटू 1/3। तो ये सिस्टम का अबाउट दिस होगा, दिस प्लस दिस। समझ आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ
क्लियर। अब जेई क्या करते हैं, अब जेई क्या करते हैं, ये पहले नीट में भी आया था, ये वाला अभी जो करने जा रहा हूं 2023। दे रखा है ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए सरफेस, यही रहा सरफेस, हियर इज ए डिस्क। इस पॉइंट को कह दिया जो जो यहां से यहां तक रहा आर, इस पॉइंट को कहा ए, ये रोल हो रहा है तो इधर को जाएगा, ऐसे रोल हो रहा है तो इधर को जाएगा, अगर ऐसे रोल हो रहा है आगे जाएगा। द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर, आर at t is equal to 0, at time is equal to 0, the topmost point on the disk is at a, डिस्क का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहीं पर है, as shown in figure. When the disk completes half of its rotation, ये जब आगे जा रहा है ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी हो रहा है, जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट किया ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ गया। नहीं, पूछा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, पॉइंट पहले यहां पे था अब यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट फिर यही रहा, पहले ही था अब यहीं पर है, तो यही रहा डिस्प्लेसमेंट। पूछा ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है पाई आर, तो फिर यहां से यहां तक कितना है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2r का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना रहा, 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो रहा 4 प्लस पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 प्लस पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हो गया। डिफिकल्ट है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन नहीं, अगर पूरा एक चक्कर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट इज पहले यहीं पे था फिर दोबारा वहीं पे आ गया, लेकिन यहां नहीं आया वहां आया ना, फिर 2 पाई आर रहा नहीं, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट 2023 जेई, for a rolling spherical cell, spherical cell अंदर से जो हलो होता है, the ratio of rotational kinetic energy to total kinetic energy, the ratio of
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यही था, टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। कराया हूं, पहले वीडियो में कराया हूं। ये वैल्यू पुट करके हमने जनरल करना है। जनरल क्या था, क्यों हम ले स्फेरिकल सेल, कुछ भी हो सकता है, रिंग, डिस्क, स्फीयर। आई की जगह लिखा एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये करके क्या आया था, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही पूछा है। इसी को मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कर दिया, तो क्या बन गया, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दिस बाई दिस वन प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। चलो बाद में फिर ऐसे कर लूंगा। स्फेरिकल सेल मीन्स होलो, होलो, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आया था, 2/3। तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर कितना हुआ, तो 1 प्लस 3/2। फिर बाद में फिर उल्टाऊंगा ना, कितना रहा, फिर इसको मैंने उल्टा के किया, देयरफॉर 2/5, यही रहा। उसने ये नहीं पूछा है, पूछा है, देखते हैं क्या, इज x/5। उसने क्वेश्चन में कहा है दिस रेशियो इज x/5, तो x क्या है, हमने निकाला 2/5, तो x इज 2। हो गया। नाउ नेक्स्ट, नाउ 2023 again 223, जेई फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नाउ अगेन 2023 जेई दे रखा है डायग्राम ऐसे, ये होलो स्फेरिकल बॉल, होलो स्फेरिकल बॉल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3। आगे पढ़ता हूं क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स ऑफ ए कर्व्ड सरफेस, यही रहा कर्व्ड सरफेस, इसी के ऊपर जा रहा है आगे, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा वेलोसिटी दिया है, ये दिया है द मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन कवर्ड, ऐसे ही जा रहा है, यही रहा इनिशियल पोजीशन का लेवल, कितना दूर जा पाएगा, सपोज यहीं तक चला गया, तो यहीं तक अगर चला गया, यहीं पे इसका v भी 0 हो गया और ओमेगा भी 0 हो गया, इतना ऊपर आ गया नहीं। तो पूछा है वो हाइट कितना है, कितना ऊपर जा पाएगा। यहां पे इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कितना था, ये भी है, तो फिर था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसी को लेके यहीं पे पहुंचा, दिस इज 0, दिस इज 0, तो यहीं पे इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी एच हाइट पे चला गया, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो यही एनर्जी वहां खत्म हो गया, इज इक्वल टू mgh नहीं। नाउ ओमेगा तो दिया नहीं है, v दे रखा है ना, तो इसको कन्वर्ट करो, हाफ एम वी स्क्वायर
हाफ आई हम जनरल कर देते हैं बाद में, वो कुछ भी हो सकता है। वो तो दे रखा है क्या, होलो स्फेरिकल बॉल। हम क्यों ले होलो स्फेरिकल बॉल, जनरल कर देते हैं। आई की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह इज इक्वल टू mgh। बाद में पुट कर लेंगे होलो का वैल्यू, हम जनरल कर रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या रहा, 1 + हाफ एम के स्क्वायर बाई इज इक्वल टू एम कैंसिल्स। एच पूछा है तो फिर एच कितना रहा बोलो, जी इधर था इधर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 तो इधर है ही है 2g, ब्रैकेट में क्या रहा, इतना ऊपर ही जा पाएगा। ये रहा जनरल। उसने पूछा है होलो स्फेरिकल सेल और वी दे रखा है, वी कितना दिया था 3, वी की जगह लिख दिया 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2g 1 +, मैंने कैसे कहा था किसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है, उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो यहां पे होलो के लिए था आई 2/3, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ही रहा, तो इतना दूर जा पाएगा। और जी का वैल्यू पुट कर देना, समझाया नहीं, नहीं जी का वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना, इसको एडिशन है। तो कितना हाइट जा पाएगा, ये रहा जनरल। जनरल फिल क्या रहा, वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर 2g ब्रैकेट में 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब किसी चीज को ऐसे रोल कराते हो कितना ऊपर जा पाएगा, जो स्पीड था उसका स्क्वायर बाई 2g 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में उसका क्या दिया था, ये दिया था, उसने भी नहीं दे दिया ओमेगा दे दिया, ये नहीं दिया ओमेगा दे दिया, तो उसको ओमेगा में कन्वर्ट करो। वो जो देगा उसी हिसाब से हमने एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो कितना ऊपर जा पाएगा, v की जगह लिखा आर ओमेगा उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर ये लगाना, कोई चीज निकालने के लिए कुछ दिया होना पड़ेगा। एच के आगे कितने चीजें हैं, एक ये है एक ये है यही है, नहीं यहीं पे नया क्वेश्चन बना दिया, ग्रेविटेशन को ले आया, क्योंकि जी दिख रहा हो ना, जी दिख रहा है मेरे को ना, और ग्रेविटेशन में जी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता था, नहीं ना, अलग अलग होता था। ये ओमेगा के साथ लिखा है, वी के साथ लिखा है, कितना ऊपर जा पाएगा। कहा कहा चलो ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं, मैं यहीं पे आपके लिए बना दिया। क्या यही रहा अर्थ, यही रहा इक्वेटर, यही रहा पोल, ये रहा इक्वेटर, नहीं यहां पे जी ज्यादा है यहां ज्यादा है, पोल पे, यहां पे कम था ना, कितना आया था याद है, यही आया था, नहीं वो जो रोटेशनल बोला, ये ओमेगा अर्थ का ओमेगा है, ये नहीं है, ये जिसको छोड़ रहा हूं ऐसे रोल करा के छोड़ रहा हूं इंक्लाइन प्लेन पे, एक कर्व्ड इंक्लाइन प्लेन पे, उसका ओमेगा है। ऐसा एक सरफेस यहां पर भी है,
ऐसा एक चीज इक्वेटर के ऊपर भी है। दो आइडेंटिकल चीज लिया, मान लो रिंग लिया, रिंग यहां भी लिया यहां भी लिया, दोनों को ऐसे ही छोड़ा। ऐसा एक इधर भी है, ऐसा एक इधर भी है, ऐसा एक इधर भी है इधर भी है। यहां पे जिस स्पीड से छोड़ा यहां पे भी उसी स्पीड से छोड़ा, ये सेम है। इधर या इधर कहां पे ज्यादा ऊपर जा पाएगा? इक्वेटर पे। नहीं, क्योंकि जी कम है तो एच ज्यादा है। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, नहीं? ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ 2023, नाउ उसे चलने से पहले देखना, ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। इसको ऐसे पीस करके काटोगे, ये जो पीस निकलेगा डिस्क होगा। डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? तो ये सॉलिड सिलेंडर का अबाउट दिस एक्सिस भी उतना ही है। नहीं नहीं, कहे को कितने पीस है, नहीं, ये काटने से ऐसे ही मिला ना, डिस्क जैसा। तो डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस जो है, सॉलिड सिलेंडर का अबाउट दिस एक्सिस वही है। ये फिर एम इसी का नहीं है, पूरे का है। ठीक है, अब ये देखो क्या है, एक होलो, होलो सिलेंडर। इसको जब काटेंगे ये पीस को बाहर निकालेंगे, कैसे दिखेगा? रिंग। रिंग का अबाउट दिस एक्सिस कितना था? तो ये होलो सिलेंडर का अबाउट दिस एक्सिस भी उतना ही है, उतना ही है। वेयर दिस एम इज इक्वल टू ये पूरे का मास होलो का। ना लुक, अब करते हैं न्यूमेरिकल। नो, अब करते हैं न्यूमेरिकल। नो, नो 2023 जेई, a solid cylinder is released from rest from the top of an inclined plane of inclination 30 degree. Inclined plane inclination रहा 30 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक लेंथ रहा 60 सेंटीमीटर। यहां पे एक सॉलिड सिलेंडर है। इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल करके आ रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। इट्स स्पीड अपन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, यहां पे जो पहुंचेगा स्पीड क्या होगा? स्पीड का जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया था जब रोल करके आ रहा था, कितना आया था?
2gh का स्क्वायर रूट। ये तो ऐसे ही दे रखा है, इसको क्या करना है हमने, ब्रैकेट में कह रखा है जी को 10 लेने के लिए, ये इसलिए दे रखा है हाइट निकालने के लिए। ठीक है, साइन थीटा साइन 30 1/2 इज इक्वल टू दिस हाइट बाई 60 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर करने के लिए सो साइन 30 इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁻²। इसी में से h आ गया, 60 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 2। तो h की जगह यही लिखो, h की जगह लिखूंगा ना, 30 इंटू लिख दिया 1 प्लस दे रखा है सॉलिड सिलेंडर, डिस्क हो गया हाफ, तो क्या कर जगह हाफ, इसका स्क्वायर रूट, जो होगा होगा। ये तो सभी करोगे नहीं। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, नाउ नाउ 2023 फेज 1 जेई दे रखा है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg, मीन्स क्या दे रखा है, m इज इक्वल टू 1, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, यही रहा प्लेन सरफेस, रोल्स, ओमेगा भी है भी है, ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी हो रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 7 इंटू 10⁻³ जूल, its kinetic energy is equal to 7 into 10⁻³ joules. The speed of the center of mass, यही रहा सेंटर ऑफ मास, यही निकालो, तो फिर वही रहा हाफ m हाफ i ओमेगा स्क्वायर, यही रहा टोटल। ये दे रखा है 7 इंटू 10⁻³ ठीक है। हम क्यों, क्या दे रखा है, सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, m की जगह m लिख दिया, v नहीं दिया है, सॉलिड m की जगह 1 लिख दिया, सॉलिड स्फीयर का i mr², r भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v²/r², कट गया। तो हम जनरल बना देते हैं, हम क्यों लें सॉलिड स्फीयर, नहीं, हम क्यों ले सॉलिड स्फीयर, निकालना क्या है, भी निकालने को कहा है ना, हम भी के लिए एक्सप्रेशन बना देते हैं, और क्या है, हम क्यों ले ले, ये इसको क्यों ले, मैंने इसी को कह दिया काइनेटिक एनर्जी, जनरल बना रहा हूं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। इस एक्सप्रेशन में उसने क्या पूछा है, भी पूछा है, तो इसी में से एक भी के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं, हाफ m v², वो कुछ भी हो सकता है, रिंग है तो रिंग का आई लिखो, डिस्क है तो डिस्क का लिखो, जो पॉइंट मास की तरह कंसिडर करो कि आई की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v²/r² इज इक्वल टू, यही रहा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v² कॉमन ले लिया, हाफ m v² कॉमन ले लिया, इधर रहा 1, हाफ m v² आ गया, k²/r² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इस चैप्टर में एक k आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके लिए सिंबल रहा a,
तो इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल अगर के यूज कर दोगे फिर कंफ्यूज करेगा ये कौन कौन सा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखा। इसी एक्सप्रेशन में मुझसे पूछा है वेलोसिटी, तो इसको रखो एक साइड में। ये इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड हो गया, 1 + k² / r²। ये उधर जा चुका है, 2 इधर नीचे था, ऊपर आ गया। m इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके नीचे आ गया। इधर स्क्वायर था, यही रहा। वहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? इट इज ए सॉलिड स्फीयर। तो k² r² की जगह क्या लिखूंगा? इसका वैल्यू आ गया, उसका मास भी दिया हुआ था, उसका काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ था, तो फिर आ गया। ऐसे ही आपको इसे इक्वेशन बनाना आना चाहिए, जनरल रहा ये। यहां पे सॉलिड स्फीयर नहीं कहा, कहा होलो स्फीयर, तो यहां लिख देना उसका k²r²। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया होगा तब लिख देना, फिर भी आ गया। नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं पूछा, उसने उसका पूछा मास क्या है, तो इसमें से मास के लिए एक एक्सप्रेशन बनाओ। मास के लिए एक एक्सप्रेशन बनाओ ना, उसने पूछा उसका मास क्या होगा। नहीं ना, यहां तक पहुंच चुके हैं। नहीं ना, ½ mv² कॉमन लेके, हाफ, उसी में से ½ mv² कॉमन लेके क्या रहा? 1 + k² / r² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। नहीं, क्वेश्चन में मान लो कुछ दे रखा है, उसने मास पूछ लिया, तो उसी में से बनाओ। सेम क्वेश्चन में कहता कि जा रहा है उसका मास क्या है, तो m को ही रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ। m को ही रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ। ये इधर मल्टीप्लाइड था, उधर जाके डिवाइड हो गया। ये उधर चला गया, 2 इधर था, ऊपर चला गया, ये गया। v² इधर था, उधर नीचे नीचे आ गया, ये चला गया। इधर मास अकेला रह गया, तो मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाय v², ब्रैकेट में रहा 1 प्लस। अब इसको थोड़ी ना याद रखना है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, v का एक्सप्रेशन, प्रिंसिपल रहा ये, याद यही रखना है। इसी में से जो पूछा होगा उसी को हेरा फेरी करना है। स्टूडेंट क्या ना रट्टे मारते हैं, नहीं फिर होता नहीं। ठीक है, नो फिर दोबारा फिर आ गया, तो इसमें फिर पढ़ रहा हूं। नो इतने एक्सप्रेशन बना दिया, नो अब फिर पढ़ रहा हूं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg is making pure rolling on a horizontal surface with kinetic energy 2240 joules. The velocity of the center of mass, अभी क्या था? वही अभी क्या नहीं था, वेलोसिटी पूछा है। ये इधर आ गया, ये नीचे था, इधर आ गया,
तो इधर से हटा दूं। समझ आया नहीं? क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो एम को उधर ले गया, इधर से हटा दूं। अभी क्या नहीं था, ये नीचे था, इधर आ गया, इधर से हट गया, इधर स्क्वायर था, उधर स्क्वायर रूट हो गया। ये दे रखा है, मास दे रखा है, और यही है। कैसे याद कराया था? एम आर स्क्वायर का आगे जो नंबर लिखा है, नहीं, सॉलिड स्फीयर जब रोल करके जा रहा है, अबाउट डायमीटर ही रोटेट हो रहा है, तो उसका था 2/5 एम आर स्क्वायर, तो उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रहा 2/5, यहां लिख दिया 2/5। ठीक है। नौ 2022, ये सारी थ्योरी में करा चुका हूं, ये सारे न्यूमेरिकल जो थ्योरी मेरा देखोगे उसमें बहुत न्यूमेरिकल कराया हूं। अब देखो पढ़ रहा हूं। Now look, 2022 JEE. A solid cylinder and a solid sphere. A solid cylinder and solid sphere having mass m and radius r. इसका जो मास है, इसका जो रेडियस है, इसका भी वही मास है, वही रेडियस है। रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग। यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, यहीं से ये दोनों रोल करके यहां पहुंच रहे हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। डेरिवेशन कराया था थ्योरी में। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर बाय सॉलिड स्फीयर, जब यहां पे पहुंचेंगे उनका वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। जब यहीं पे पहुंचते थे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव क्या था बोलो? अपन 1 प्लस का स्क्वायर रूट। इसी वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, नहीं? जब रेशियो लूंगा कॉमन चीजें तो निकल दूंगा। चलो ऐसे ही कर देते हैं। हमने एच 1 प्लस सॉलिड सिलेंडर के लिए, ये सॉलिड सिलेंडर को ऐसे काटोगे 1/2, यही रहा। सॉलिड स्फीयर के लिए यही चीज, ये रहा सिलेंडर का वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर 2gh बाई 1 प्लस सॉलिड स्फीयर का ये कितना था? 2/5। सो दिस रेशियो बाई दिस, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस, और क्या है? नहीं, जब रेशियो लेंगे पूछा है दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये कट जाएगा, ठीक है नहीं? तो कौन सा चीज ऊपर जाएगा? ये वाला ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं है? इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, जो आएगा आएगा। बस ऐसे ही होते हैं, नहीं? यहीं पे नया बना देता हूं आपके लिए क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन।
न्यू क्वेश्चन बना देता हूं। नाउ नाउ लुक, कहा यही रहा एक डिस्क, इसका रेडियस आर, थिकनेस यहां से यहां तक डी, इसी को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया, जिसका मास जितना मास इसमें है उसमें भी उतना ही होगा, नहीं? ठीक है, स्फीयर बनाया। अब इसका रेडियस क्या होगा बोलो? ये सरफेस एरिया कितना है? पाई सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास, उसी को लेके ही मास बना। ये मास कितना होगा? इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब गड़बड़ होगा ना, ये आर सेम थोड़ी होगा। 4/3 पाई वॉल्यूम सेम मटेरियल का बना है, डेंसिटी मास उसी से बनाया। तो ये स्फीयर का रेडियस यही रहा ना, पाई पाई कैंसल्स, रो रो कैंसल्स, समझ आ रहा है नहीं? 3r² डी था थिकनेस, 3r² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू इसी का रेडियस का क्यूब। तो फिर इसका रेडियस कितना रहा? इसी का क्यूब रूट, 3r² डी/4 का क्यूब रूट। कहा इसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सॉलिड स्फीयर का क्या होता था? 2/5, एम की जगह वही एम लिखूंगा, एम वही इसी को लेके पूरा बना है ना, r²। कौन से आर का स्क्वायर? इसी आर का स्क्वायर, 3r² डी/4 का, समझा रहा है? का 1/क्यू, ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? बहुत है नहीं? नाउ